Hey guys, myself Saurav Sharma, MBBS third year student from Calcutta National Medical College and Hospital. So, to all the first year MBBS students, welcome. जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं कॉलेजेस को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आप अपने न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए. सो गाइज, वन ऑफ द सब्जेक्ट इज एनाटॉमी. जब मैं एनाटॉमी बोलता हूँ या एनाटॉमी बोलता हूँ, बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कोई बात नहीं. जब मैं एनाटॉमी बोलता हूँ तो एनाटॉमी एज अ होल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है. और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप, या द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बिकॉज ये सब्जेक्ट है ना, बोलते हैं ना, वो एक डायलॉग था कि वो दुनिया है मेरी. तो बेसिकली इट इज द होल वर्ल्ड. बेसिकली इस एनाटॉमी के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो. आप एनाटॉमी के अंदर ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ोगे, देन तुम जनरल एनाटॉमी पढ़ोगे, एम्ब्रायोलॉजी पढ़ोगे, हिस्टोलॉजी पढ़ोगे, डिसेक्शन के कुछ पार्ट्स पढ़ोगे. सो बेसिकली एज एनाटॉमी बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें स्मॉल स्मॉल पढ़ोगे. जैसे आप एक्सरे प्लेट्स भी इसी में देखने वाले हो, किसी बॉडी के ऊपर आप मार्किंग भी इसी पे करने वाले हो, एंड डिसेक्शन क्या ही कहना. सो बेसिकली ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जो कॉलेज ज्वाइन करें उनके लिए जस्ट एनाटॉमी की थोड़ी चेतावनी है. लेट अस इंट्रोड्यूस कि भाई एनाटॉमी में और क्या क्या करने वाले हो, कौन से बुक्स आप देख रहे हो, या फिर कौन से बुक्स पे आप मार्जिन लगाने वाले हो. सो गाइज याद रखिएगा, द रेड बुक, द फेमस रेड बुक इज योर बीडीसी. ओके, बीडीसी. ओके, नाउ ये मार्केट में बीडीसी नाम से ही बिकती है, डोंट वरी. आप मार्केट में जाके बोलोगे बीडीसी दे देना भैया, एंड दे विल गिव यू बीडीसी, राइट. बच्चों की गलती क्या होती है कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर बुक्स इन द मार्केट, उनको बाद में पता चलती है, ठीक है, कि भैया वो बुक भी थी. उसके बाद क्या होता है, जब वो देखते हैं वो बुक तो दूसरी में शिफ्ट करते हैं. तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीडीसी ले रहे हो ना, उसके 4 सेट्स, बेसिकली 4 वॉल्यूम में आती है. तो आप जब ज्वाइन करोगे तो आप सिर्फ एक वॉल्यूम लेना, रेदर देन कि भाई चारों एक साथ ले लिया, वो मत करना. आप एक वॉल्यूम लेना, उसके बाद उसको पढ़ के देखना, क्योंकि आपका मन शायद बदल जाए, आप दूसरी किताब की तरफ जाने जाओ. ओके, तो देयर अदर बुक्स. आपको पहले बोलता हूँ ना, एक आप कॉलेज में जाने से पहले थोड़ा वेल वर्स हो जाओ कि एनाटॉमी में अगर आप किताब पढ़ रहे हो कि भैया ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आप बीडीसी नाम सुनोगे. वहीं आप जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो वहां पे भी आप बीडीसी है, या फिर एकेडी, एके दत्ता बेसिकली. तो एकेडी इज ऑल्सो फेमस बुक. ओके, बंगाल में अगर कोई बच्चे ज्वाइन करेंगे तो टीचर्स भी एकेडी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स रिकमेंड करते हैं. जनरल एनाटॉमी और ग्रॉस दोनों के लिए एकेडी बोलते हैं. एंड बीडीसी इज वन ऑफ द बेसिक बुक. अगर आपको इंटरेस्ट जगाना है ना, कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट चाहिए, तो आप बीडीसी डेफिनेटली रेफर करिए. क्योंकि बीडीसी में वो स्मॉल स्मॉल पंच देके, वो सब देके बहुत, मतलब आप जब है ना, कोई बच्चा क्लास 12 से डायरेक्टली आ रहा है कॉलेज में तो उसको डराया नहीं चाहता है ना. तो एनाटॉमी एक थोड़ा वैसा ही सब्जेक्ट है, डर जाओगे. तो इसीलिए वो बीडीसी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. वहीं पे अगर मैं आपको बात करूं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फॉरेन बुक्स एज वेल. फेमस बुक इज ग्रेज एनाटॉमी. ओके, ग्रेज एनाटॉमी का 2 वर्जन आता है, याद रखिएगा. एक इंटरनेशनल एडिशन में, मतलब एक तुम्हारा मेन आता है वर्जन, और एक स्टूडेंट्स एडिशन में निकला है. तो स्टूडेंट वाले ही आप लेना, आप वो मेन वाला नहीं संभाल पाओगे. अरे वो टीचर्स पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ के आके आपको पढ़ाते हैं बहुत सारे. तो वो फायदा नहीं है आपको कि इतनी मोटी किताब ओके देख के कोई फायदा नहीं है. आप ये ले सकते हो. देन उसके बाद देयर लॉट्स ऑफ अदर बुक्स इन द मार्केट. वन ऑफ देम इज विश्राम सिंह, वेरी वेल वर्स रिटन, बहुत सही लिखा गया है. बेसिकली एकेडी और वो थोड़ा सेम ही ऑलमोस्ट, आप समझ सकते हो. एकेडी में थोड़ा कलर की कमी है, वहीं विश्राम सिंह इज फुल्ली कलरफुल, मतलब कलर्ड स्लाइड सब चीज भरा हुआ है. एंड दिस वन मोर बुक, गुड बुक कॉल्ड एज तुम्हारा स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी इज माय फेवरेट ऑल्सो. क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज बहुत इजी है, प्लस डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन के साथ बहुत हेल्प हो जाती है. अब आती है सर जी एनाटॉमी. जब आप आओगे ना, बोन सेट दिमाग में आएगा, बोन सेट. यस, एवरीवन हैज टू परचेज जब बोन सेट. बहुत लोग शेयर कर लेते हैं, बट मेरे रिकमेंडेशन में आप खरीद लीजिएगा, दैट इज बेटर. ओके, नाउ देयर वन मोर थिंग, क्लिनिकल एनाटॉमी, ये सब के लिए आप लोग अलग अलग बुक्स आती हैं. वहीं पे देयर इज एटलास. अब आप बोलते हो सर हम तो बचपन में एटलास पढ़ते थे, यहाँ भी जरूरी है. नेटस एटलास इज वन ऑफ देम, फाइन. एंड नेटस एटलास ही सब लेते हैं, ठीक है. देयर आर ऑल्सो अदर एटलास भी मिलते हैं, जैसे ग्रांट्स का, ये सब का. बट नेटस इज फाइन. अगर आप बोन सेट ले रहे हो तो फाइन, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको. और एटलास ले लिया, काम हो जाएगा. क्योंकि टीचर भी बहुत सारे जो डायग्राम आपको, जो स्लाइड्स समझाई जाएंगी, मतलब रीड नहीं की जाएंगी, समझाई जाएंगी, तब आपको वो काम आने वाली है, ठीक है. देन उसके बाद क्या होता है कि आपके पास डिसेक्शन के लिए मैनुअल्स होते हैं, अलग अलग खरीदोगे आप. जो फर्स्ट डे जो डिसेक्शन हॉल का है ना, वो बहुत मस्ती होने वाला है. तो दीज आर द सम बुक्स, तो आप एक फेमिलियर हो जाइए कि हाँ भाई, आप सौरभ भी ये बुक बोले, ये सब आप देखने वाले हो. देयर लॉट्स ऑफ अदर बुक्स ऑल्सो, जैसे मैक्लियोड का, ये सब आपको मिलेगा. आगे आप जाओगे तब आपको पता चलेगा. डिसेक्शन के लिए एक अलग मैनुअल आता है. मेनी पीपल इग्नोर देम. अरे भाई देखो क्या होता है ना, टीचर जब पढ़ा देता है वो नोट डाउन कर लेते हैं, काफी होता है, ठीक है.
हिस्टोलॉजी के लिए जैसे बहुत लोग बोलेंगे सर IB सिंह हम ले रहे हैं, इंदरवीर सिंह, या फिर आप लोग जाके यहाँ पे एम्ब्रायोलॉजी के लिए भी बहुत लोग इसी को लेते हैं, या फिर कोई बच्चे लैंगमैन के लेते हैं। तो ये सब जो सब्जेक्ट है ना, इनके लिए एक एक बुक है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर होके जाना है कि यस दीज आर द बुक्स। ऑस्टियोलॉजी के लिए वन ऑफ द फेमस बुक है समर मित्रा, मतलब मेरे को पसंद आई थी। वो अलग से किताब लिखी गया है ऑस्टियोलॉजी पे, बहुत अच्छा डिटेल में लिखा गया है। एक दो जगह टाइपो था, मेरे टाइम में टाइपो एरर था, वो सही हो गया होगा आई गेस अभी तक। तो दीज आर सम ऑफ द बुक्स जो आप एनाटॉमी में देखने वाले हो। एंड गाइस कांग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट ईयर MBBS में आ चुके हो। अब ये जो जर्नी है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्टिंग के ईयर्स में मन होगा कि भैया क्या करने वाले हो, PG करेंगे भैया रेडियोलॉजी में या सर्जरी में, ये सब मन होता है, सबका होगा। धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ भाई अभी हम बच्चे हैं, अभी हमको पहले पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अभी क्वेरी आएगी कमेंट बॉक्स में कि भैया आप मेरे को BRS कैसा है किताब, बोर्ड रिव्यू सीरीज, एक्चुअली USMLE के लिए लोग देखते हैं। तो देयर लॉट्स ऑफ अदर बुक्स जो मैं भी अपने टाइम पे एक्सप्लोर किया था, एंड मैं आपको भी बोलूंगा आप बुक्स को एक्सप्लोर करिए, जिससे कि आपको पता चले यस देयर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट, तो आपको पता चलेगा, राइट। अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हो चुके हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा बुक लेने जा रहे हो, या बेसिकली कौन से कॉलेज में आप, अभी बुक को छोड़िए, व्हाट्स योर फेवरेट बुक आप बताइएगा, और कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, या अगर अभी आप काउंसलिंग प्रोसीजर में तो बाद में आके बताइएगा। और योर नीट मार्क्स विल बी सफाइस, राइट, आप वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे सौरभ शर्मा इज अवेलेबल, आप वहां फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस मैं एक बात बताता हूँ, एनाटॉमी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, बट ईजी भी है। अब आप बोलोगे इजी कैसे, जो समझ गया उसके लिए इजी हो गई। नाउ देयर बी लॉट्स ऑफ टर्म्स, नए नए टर्म्स मिलेंगे आपको, टर्मिनोलॉजीज। कोई बोलेगा स्पर्ट मसल, शंट मसल, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, ये तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कि बॉडी का इस प्लेन में काटा गया, सजाइटल सेक्शन, कोरोनल सेक्शन, सब आएगा, डोंट वरी, ओके। बट हैव द पेशेंस कि वो गट्स रहनी चाहिए फेस करने की, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया क्लासेस बंक करने लगे, वो सब नहीं करना है, ठीक है। बंक करते हैं लोग, पता मुझे पता है बंक करते हैं, बट मैं बंक नहीं, मैं करता था क्या पता नहीं, मैं नहीं करता था या करता था, वॉट एवर, ठीक है। तो सभी करते हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। बस MBBS में क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर आए हो, मस्ती करिए जरा सी, नाउ सीनियर हो गए तो आई गेस हम बोल सकते हैं, ओके। सो गाइस थैंक यू टू माई सीनियर्स, एक्चुअली मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बहुत गाइड किया था। तो आपको बता दे रहा हूँ, कॉलेज में रोल होता है सीनियर्स का है। सीनियर्स मतलब समझ रहे हो यार, आपके जो दोस्त है ना, दोस्त से भी ज्यादा काम सीनियर्स आने वाले हैं। एग्जाम के पहले वाली रात हो गई, एग्जाम के एक हफ्ते पहले जब वो कैंटीन में बैठ के आप सीनियर से पूछोगे कि भैया क्या पढ़े, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जब वो भैया बताएंगे कि सेमेस्टर, या दीदी बताएंगी कि सेमेस्टर में ये आया हुआ है, आप ये जरूर देख के जाए, और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आने वाला है, या वो जो टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर जिससे सीनियर्स भी बोले थे कि यार वो टीचर का जब वाइवा पड़ेगा तो आप ऐसे करना वैसे करना, वो सब चीज होने वाली है कॉलेज में। तो आपका भी कॉलेज लाइफ आप भी इंजॉय करिएगा, डेफिनेटली मेक इट मेमोरेबल यार। स्टार्टिंग के जो डेज है वो इंजॉय करने वाले होते हैं। डोंट बी दैट डम किड कि चुपचाप गए कॉलेज में, मेरे जैसे मत बनिए, मैं चुपचाप गया था खाली, ओके। तो गाइज इंटरैक्ट करिए, इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज लाइफ, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू माय सीनियर्स जो मुझसे इंटरैक्ट करने की जरा सा पावर उन्होंने दी मुझे इंटरैक्ट करने की, तो मैं आज उनके कारण यहाँ पे इतना बोल पा रहा हूँ। आई डू रिमेम्बर रीडिंग रूम कि मैं उनसे गया, अप्रोच किया, बात किया सीनियर्स से। देन उसके बाद ये बहुत सारा सफर है, मैं बताऊंगा MBBS की स्टोरीज धीरे धीरे, अभी तो मेरा चल रहा है, राइट, ओके। तो आपके साथ कभी मुलाकात होगी किसी न किसी जगह। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।